हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम स्टडी पॉइंट। आज हम प्रकाश का अपवर्तन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हमने दर्पण के बारे में पढ़ा था और आज हम प्रकाश का अपवर्तन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। उसमें हम प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और डायग्राम के माध्यम से समझेंगे और इसका नियम और घटना क्या होती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, पहले देखो प्रकाश का अपवर्तन। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका पथ विचलित हो जाता है। ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका पथ विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एक माध्यम, एक तो विरल माध्यम है और दूसरा सघन माध्यम है। ठीक है, इनके द्वारा प्रकाश किरण जाती है तो उनका पथ विचलित हो जाता है। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब देखो आगे डायग्राम। इसमें पहले देखो क्या है क्या नहीं है। पहले इसमें देखो, एक तो आपतित किरण है, एक विरल माध्यम है, एक सघन माध्यम है, एक अपवर्तित किरण और एक अभिलंब। ये एक एक्स वाई एक माध्यम है। ठीक है, इसी प्रकार इसमें है आपतित किरण, सघन माध्यम है, विरल माध्यम है और अपवर्तित किरण और अभिलंब। ये एक्स डैश वाई डैश एक माध्यम है। तो इसको समझो। पहले देखो, ये माध्यम हो गया, ये अभिलंब। ठीक है, आपतित किरण, जब कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है, ठीक है, और अभिलंब से माध्यम से टकराने के पश्चात अपवर्तित हो जाती है। माध्यम कौन सा है? विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश किरण जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाए। क्योंकि अभिलंब की ओर क्यों झुकती है? क्योंकि इसका वेग का मान कम हो जाता है और वेग का मान कम हो गया तो प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी। सेकंड डायग्राम में देखो कि कोई आपतित किरण आ रही है और टकराने के पश्चात अभिलंब से दूर जा रही है। क्योंकि इसमें माध्यम चेंज है, एक तो सघन माध्यम है तथा विरल माध्यम में जा रही है। सघन से विरल में जाती है तो इसमें वेग में वृद्धि होती और वेग में वृद्धि होगी तो प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हटेगी। ठीक है, इनमें एक तो विरल माध्यम सघन माध्यम में डिफरेंट का पता हो गया ना। विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब से दूर होगी और सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब के सघन से विरल में अभिलंब से दूर हटेगी। ठीक है, अब आगे देखो। पहले देखो क्या है, जब प्रकाश की कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वेग में कमी होने के कारण अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये अपने डायग्राम में देखा कि विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी। क्यों? वेग में कमी होगी जिसके कारण अभिलंब की ओर झुक जाती है। सेकंड देखो, इसमें जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वेग में वृद्धि होगी। वेग में वृद्धि होने के कारण अभिलंब से दूर हटेगी। प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हटेगी, किसमें? सघन से विरल में जाएगी। तो आगे नोट देखो, जब कोई प्रकाश किरण अभिलंब के समांतर प्रवेश करती है तो अपवर्तन की घटना नहीं होती है। अपवर्तन की घटना नहीं होती जब कोई प्रकाश की किरण अभिलंब के समांतर प्रवेश करती है। ध्यान से सुना कि जब कोई प्रकाश किरण अभिलंब के समांतर प्रवेश करती है तो अपवर्तन की घटना नहीं होती है। ठीक है, सेकंड देखो, जब कोई प्रकाश की तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो तरंग दैर्ध्य व वेग ऊर्जा आदि में परिवर्तित हो जाती है। परिवर्तन होता है परंतु आवृत्ति के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। याद रखना, वेग और ऊर्जा आदि में परिवर्तन होता है और आवृत्ति के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्वेश्चन आ जाएगा कि किस में परिवर्तन नहीं होता और किस में परिवर्तन होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं तो। आगे देखो, अब अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के कितने नियम है? पहली बात, दो नियम है। अपवर्तन के दो नियम है। पहला नियम देखो, आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं दोनों माध्यम को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। अभी डायग्राम में देखा और फिर से देख लेते हैं। ठीक है, यह आपतित किरण हो गई। आपतित किरण, अपवर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक तल में स्थित होते हैं। पहला नियम हो गया, आपतित किरण, अपवर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक तल में स्थित होते हैं। सेकंड नियम देखो, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन का अनुपात स्थिर होता है।
इसे स्नेल का नियम कहते हैं या स्नेल का अपवर्तन का नियम भी कहते हैं। क्वेश्चन आता है स्नेल का अपवर्तन का नियम किसे कहते हैं। ठीक है, क्या है फिर से देखो, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन का अनुपात स्थिर होता है। यदि आपतन कोण आई अपवर्तन कोण आर हो तब साइन आई बटा साइन आर बराबर स्थिरांक। ठीक है, दोनों नियम याद हो गए। पहला नियम क्या है, आपतित किरण अपवर्तित किरण व विलंब तीनों एक तल में स्थित होते हैं। सेकंड नियम क्या है, आपतन कोण की ज्या व अपवर्तन कोण की ज्या साइन का अनुपात स्थिर होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। अब देखो इसके घटना या उदाहरण, प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण क्या है। ठीक है, पहला देखो, रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना, किसकी घटना है, ये अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन आता है कि रात्रि समय तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं, अपवर्तन के कारण। पानी से भरे बर्तन की तली में पड़ा हुआ छिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, यह आपने कभी महसूस भी किया होगा, घर पे देखा होगा कि पानी में भरे बर्तन की तली में पड़ा हुआ छिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। ये प्रयोग करना, घर पे आ देखना। ठीक है, पानी में डूबी हुई पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, जो पारदर्शी होती है ना, कांच का गिलास होता है उसमें देखना, पानी में डूबी हुई पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, ये अपवर्तन की घटना है। अपवर्तन के कारण पानी में छिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। आगे देखो, सूर्योदय के कुछ समय एवं सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक सूर्य क्षितिज के नीचे होने पर भी हमें दिखाई देता है। सूर्य उदय के कुछ समय पहले और सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक सूर्य क्षितिज के नीचे होने पर भी हमें दिखाई देता है। छठा क्या है, मोमबत्ती की लौ का हिलते हुए दिखाई देना, मोमबत्ती की लौ का हिलते हुए दिखाई देना। ऐसे और उदाहरण है, द्रव में आंच तक डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई देना, मतलब कि कोई पानी का गिलास उसमें कोई छड़ डुबाएंगे वो भी टेढ़ी दिखाई देगी। और जल के अंदर मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देना। इस प्रकार की ये घटनाएं हैं जो अपवर्तन के कारण होती हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू।